श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर कार्तिक मास, गुरु कृपा बरसती रही पूरे महीने, और गुरु कृपा से हम लोग गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा स्त्रक को याद करते रहे। गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम प्रत्येक रात्रि में श्रीमद् भागवत से गज और गरहा का जो प्रसंग है वो सुनते रहे। गुरु जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरु जी की कृपा प्रार्थना करते हुए हम राधा गोविंद जी की जो अष्टकालीन लीला है उसका श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहे, और गुरु जी की कृपा को याद करते हुए हम लोग हर याम के साथ, हर प्रहर की राधा गोविंद जी की लीला के साथ चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा स्त्रक के श्लोक को भी याद करते रहे, जो कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, परम गुरु जी ने, प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। तो अब कार्तिक मास समापन की ओर जा रहा है। बड़े उत्साह के साथ ये कार्तिक मास का उत्सव हुआ। इसमें गिरिराज धारण लीला हमने सुनी, अन्नकूट महोत्सव किया, फिर भगवान श्री राम के आगमन, विजयदशमी महोत्सव, राधा कुंड प्रकट तिथि, ये बहुत सारी लीलाओं का स्मरण कीर्तन और हम लोगों ने महोत्सव किया। आज हम अंतिम पड़ाव पर हैं और भगवान की जो अष्टकालीन लीला है उसमें 8वें याम की लीला में हम आज श्रवण कीर्तन के लिए बैठे हुए हैं। इस 8वें याम की लीला को हम याद करें उससे पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य अष्टक का जो 8वां श्लोक है, जो हमको ऐसा सिखाता है कि ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण भजन करना है कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, आकर्षण, विकर्षण, लोभ या कष्ट आपको वहां से हिला ना सके। मतलब इस प्रकार की भावना कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अर्धसनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा विविधतातुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सैव ना परः। कि हे कृष्ण, आप मुझ दासी को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी राधा भाव में विभावित होकर बोल रहे ना, हे कृष्ण आप मुझ दासी को दर्शन देके कृतार्थ करें या दर्शन न देके तड़फाएं। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझको आलिंगन करें या मुझको मर्माहत करें, जो आपकी इच्छा हो मेरे साथ वो व्यवहार करें, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मत प्राणनाथस्तु सैव ना परः। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शरणागति के भजन में लिखा है, हे प्रभु संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेलत्वा ओ पद वरणे। आप मुझे बहुत पैसा दो तब भी आपकी सेवा में रहूंगा, आप मुझे कंगाल बना दो तब भी आपकी सेवा में रहूंगा, आप इस दुनिया में रखो, दूसरी दुनिया में रखो, जहां आपने मुझे रखना है वहां पर रखो, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये अष्टम याम की शिक्षा का मूल सार है कि ऐसी स्थिति ये 3 जगह पर तो बहुत जरूरी होनी चाहिए। एक, इष्ट निष्ठा के प्रति मेरे नंदनंदन कृष्ण है, नंदनंदन श्री कृष्ण मोर प्राणनाथ, इस पर टिके रहना। सब भगवान के जितने अवतार हैं सबको प्रणाम करना, जितने भी देवी देवता हैं सबको प्रणाम करना, लेकिन इष्ट वहां पर ऐसे निष्ठा रहनी चाहिए नंदनंदन श्री कृष्ण। और नंदनंदन श्री कृष्ण के अभिन्न प्रकाश जो गुरुदेव, नंदनंदन श्री कृष्ण को मिलाने वाले जो गुरुदेव, नंदनंदन श्री कृष्ण की नित्य सेवा में मुझे नियोजित करने वाले जो गुरुदेव, उनके प्रति एक निष्ठ होना, सब वैष्णव को सम्मान करना, सब गुरुजनों को सम्मान करना, लेकिन निष्ठा एक गुरु के प्रति। और जो गुरु जी ने मंत्र दिया, महामंत्र हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के प्रति एक निष्ठ होना। हमारे वेदों में बहुत से मंत्र हैं, शास्त्रों में बहुत से मंत्र हैं, बहुत तरह के महात्मा बहुत तरह के मंत्र बताएंगे। हमने महामंत्र बेटी, ये चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, गुरु के प्रति, महामंत्र के प्रति और इष्ट के प्रति ऐसे दृढ़ रहना, ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के जो 8वां श्लोक है उसका भाव है। और जो अष्टम याम की लीला है, जो कि रात को लगभग 10:30 बजे से लेकर और 3:15 बजे तक चलती है, उस लीला में बहुत कुछ होता है। मतलब वन भ्रमण है और हल्का भोजन है, ठंडा पानी पीना है, ठंडा मीठा पानी पीना है। फिर श्री कृष्ण और सारी जितनी भी गोपियां हैं वो अलग अलग तरह के गान गाते हैं, नृत्य होता है, अलग अलग तरह के वाद्य बजाते हैं, ललिता बजाए बांसुरी विशाखा मृदंग, इस प्रकार का वहाँ पर बहुत चलता है। जब ये सब कुछ बहुत नृत्य गीत इत्यादि से राधा गोविंद जी ऐसी लीला करते हैं, थक गए हैं, तो एक वन के बीच में फूलों की सैया बना दी जाती है विश्राम करने के लिए, कुसुम सैया, उस पर राधा गोविंद जी विश्राम करते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि वो जो कुसुम सैया बनती है वृंदावन में राधा गोविंद जी की सेवा में, हमारे गुरु जी हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी वो गोपी रूप में वहां पर सेवा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक बार बताया था, अपने बहुत ही क्लोज शिष्य पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति जीवन यति महाराज जी को, कि उनकी सेवा है, छोटे छोटे जो सफ़ेद पुष्प हैं, दिन में उनको चयन करके इकट्ठा करके रखना, और रात में जब ये कुसुम सैया बनती है, फूलों की जो सैया बनती है, रोज अलग अलग डिजाइन की, किसी दिन वो चौकोर है, किसी दिन गोल है, किसी दिन वो तिकोनी है, किसी दिन वो स्टार जैसी है, और उसमें जो डिजाइन है, वो जो चित्रलेखा सखी है वो बताती है किस दिन कौन सा डिजाइन बनाना है। तो हमारे जो गुरुजी हैं इस डिवाइन के श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी, वहाँ पर गोपी रूप में वो जो दिन भर में सफ़ेद फूल चयन किए हुए ना, उन सफ़ेद फूलों के डिजाइन बनाती है। हमारा सौभाग्य कि हमारे गुरुजी वहाँ पर सेवा में हैं। हम लोग भी अगर शरणागति भाव से प्रपन्न रूप से गुरुजी के अनुगत्य में सेवा करते रहे तो गुरुजी हम लोग को वहाँ तक ले जा सकते, मधुर रस तक। तो ये रात में जो ये लीला है 3:22 तक ये सब लीलाएं होती हैं, और जो सखी हैं, जितनी भी गोपियां हैं, दूर से राधा गोविंद जी को शयन करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करती। कैसा राज्य हो! देखो, गोपियां सुबह से शाम तक सेवा करती रहती हैं, थक जाती हैं, है ना, लेकिन आराम राधा गोविंद को करता देखकर उनको सुख हो रहा है। देखो, कुसुम सैया है, राधा गोविंद जी सो रहे हैं, और ये जितने भी सखी हैं, सखीगण परानंद भाषे। कैसा राज्य है! हमको भी इस भूमिका तक पहुंचना है कि गुरु जी को सुख देना है, वैष्णवों को सुख देना है, राधा गोविंद जी को सुख देना है, और उनके सुख में ही अपना सुख, उनके सुख में ही अपना सुख। ये जो है सूत्र है प्रेम भक्ति का, जो कि 8वें याम कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया, और 8वें याम कीर्तन में गोपियां अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हमको सिखा रही है। इसी गोपियों को स्मरण करते हुए, महाप्रभु जी को स्मरण करते हुए, राधा गोविंद जी की इस लीला को स्मरण करते हुए, गुरु जी और सारे गुरुवर को स्मरण करते हुए, आज हम कार्तिक मास की लीलाओं को, कार्तिक मास की शिक्षाओं को, कार्तिक मास के विभिन्न प्रकार के उत्सवों को विश्राम देते हैं। श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। आप सभी का बहुत बहुत